नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राशन कौन बांटेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बांटेगी या समूह की महिला बांटेगी या फिर कोटेदार। अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। ऐसा इसलिए होता है कि ब्लॉक में जो मीटिंग होती है उसमें कन्फर्म कोई आदेश नहीं होता है किसके अधिकार क्षेत्र में है, कौन बांटेगा और कैसे बांटेगा और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। उनको यह साफ स्पष्ट बता देना चाहिए जिससे कि सभी जो महिलाएं होती हैं वो दूर दराज के इलाकों से होती हैं जिनका जिनका ब्लॉक से संपर्क नहीं हो पाता या कुछ ऐसी महिलाएं किसी कारणवश नहीं मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाती हैं, तो उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कैसे राशन को वितरण कराना है और किसके अधिकार क्षेत्र में है। अभी तक तो राशन का वितरण जैसे तैसे चल रहा था। इसलिए इसलिए चल रहा था क्योंकि भी कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल में भीड़ को कम करना था ताकि बीमारी न फैले। और लोगों को यह निर्देश दिया जा रहा था कि अधिक से अधिक दूरी बनाकर रहें। और इस कंडीशन में जो राशन का वितरण होता था जैसे तैसे करा दिया जाता था कि कम से कम गैप न होने पाए और सभी बच्चों को लाभान्वित किया जा सके और कहीं ऐसा न हो कोरोना काल में कोई गरीब भूखा रह जाए। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए समय समय पर राशन वितरण कराया जा रहा था। परंतु अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है, अब इसका सिस्टम भी चेंज हो चुका है। कोरोना काल में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे राशन बँटा ही नहीं है। पता ही नहीं चलता था कि कब राशन आया है, कब बाँटा या नहीं बाँटा। कहीं कहीं तो कोटेदार की भी मनमानी अभी तक चल रही है। वहाँ जो राशन भी आता है कोटेदार के क्षेत्र में, जिनको टोकन के माध्यम से वितरण कराना था, कोटेदार भी अपना रखे हुए हैं। अभी तक जून तक का राशन अभी तक वितरण नहीं करवाए हैं, अपने पास रखे हुए हैं। और उनसे लोग जाते हैं राशन मांगने के लिए तो कहते हैं कि हमने रिसीव ही नहीं किया हुआ है, हमको भी प्राप्त ही नहीं हो पाया है। इस तरह से कह के वो दौड़ाते रहते हैं लोगों को और लोग परेशान होते रहते हैं। अब ब्लॉक को बीच की शिकायत की जाती है, वहाँ से भी कोई खास रिस्पांस नहीं मिल पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो कोटेदार लाते हैं राशन, बिल जो होती है रसीद उन्हीं के पास होती है कितना रिसीव हुआ है, और किसी के पास या सहायिका के पास या फिर इन समूह की महिलाओं के पास उसका कोई बिल ही नहीं होता है कि किस महीने में कितना राशन उठान हुआ है। इसलिए वहाँ पहुँचने पर कोटेदार के यहाँ जो कोटेदार बताते हैं कितना कुंटल राशन आया है वही मानना पड़ता है। कभी कहते हैं कि चावल ही आया, गेहूँ नहीं आया है। कभी कहते हैं गेहूँ है, चावल नहीं है। हाँ, तो कभी कहते हैं कि अभी आया नहीं है, 1-2 महीने बाद आएगा। तो इस तरह के कन्फर्म जो होती है सूचना नहीं मिल पाती है। जबकि ये सभी को पता होना चाहिए कि सहायिका को और समूह की महिलाओं को भी कितना राशन आया है, किस महीने में आया है। अगर इनकी प्रति होती तो उनको पता होगा, वो ले करके कोटेदार जाके अपना राशन मांग सकते हैं कि इस महीने में इतना राशन आया हमको चाहिए। अगर नहीं देते हैं तभी कोई कार्रवाई हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं होता है। किसी प्रकार की सूचना न होने के कारण राशन लेने के लिए जब कोटेदार के पास जाते हैं तो उन्हीं से पूछना पड़ता है कि भैया कितना राशन आया है इस बार। तो वो बताएंगे कि आया है नहीं है क्या है। इस तरह से वो क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा बता के वापस कर देते हैं। ये रही समस्या कोटेदार की। अब आते हैं आंगनबाड़ी के पास। अब आंगनबाड़ी क्या है, ये समझती है कि जो राशन आता है इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, इसको हम ही बांटेंगे, हमारे ही अधिकार क्षेत्र में रहेगा। यहाँ तक कि वो उसको समझती है कि जो समूह होता है वो प्राइवेट है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो है हम लोग हैं सरकारी हैं और हम लोगों को ही मिलना चाहिए, पूरा अधिकार हम ही लोगों का है। इन लोगों का ऐसी बस फॉर्मेलिटी है। इसलिए वो बताना नहीं समझती, मतलब इस समूह को बहुत छोटा तुच्छ समझती हैं, इसलिए वो बताना नहीं चाहती हैं। इसमें आंगनबाड़ी और उनके सुपरवाइजर भी शामिल होते हैं। उन लोगों के द्वारा बताया खुद जाता है कि जो आंगनबाड़ी हैं ये जो सरकारी हैं, समूह का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए जो भी अधिकार क्षेत्र है इस पूरा उत्तरदायित्व आंगनबाड़ी सहायिका का ही होता है और किसी के समूह का कोई मतलब नहीं है, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। इसलिए आंगनबाड़ी लोग समूह को बताना नहीं समझते कितना राशन आया है, कब बटेगा नहीं बटेगा क्या करना है, उसको उनको वरीयता नहीं देती, इसलिए बताना उचित नहीं समझती हैं। समूह की महिलाएं इसमें बीच में पीछे रह जाती हैं। उन्हें न ही ब्लॉक से सही संपर्क हो पाता है और न ही आंगनबाड़ी बताती हैं कि राशन कब बटेगा। अब इस कंडीशन में उनको करना क्या होगा, समूह की महिलाओं को ब्लॉक से संपर्क बनाना होगा ताकि वो कांटेक्ट बनाए रखें ब्लॉक से। तब उन्हें पता चलेगा कब कब राशन आ रहा है और कब वितरण कराना है। इसके बाद आंगनबाड़ी से भी संपर्क करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा इस पे सिर्फ अकेले आंगनबाड़ी का ही अधिकार नहीं है, इस पे समूह का भी अधिकार है। सबको उचित दर से
और सभी को सही समय से वितरण कराना, ये सारा काम समूह के देख रेख में ही होना चाहिए, अकेले नहीं होगा। इसलिए सरकार ने समूह को बीच में लाया है ताकि इसमें धांधली न हो पाए। अगर ऐसा करना होता तो समूह को बीच में क्यों लाती हो? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ताकि जो राशन आता है कुपोषित बच्चे तक, गरीब बच्चों तक पूरी जितनी मात्रा आती है उतनी मात्रा उनको प्राप्त हो सके, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह को बीच में इन्वॉल्व किया हुआ है। अब इस समूह की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने अधिकार को समझें कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। आपको कोई बताएगा नहीं क्या करना है, आपको समझना पड़ेगा कि हमको कैसे हैंडल करना है। आपको पहले ब्लॉक से संपर्क में रहिए, वहाँ से सारी सूचना एकत्र करते रहिए। इसके बाद आप कांटेक्ट नंबर ले लीजिए आंगनबाड़ी लोगों का, उनसे संपर्क बनाइए, भैया कब बांटना है, आप कब बांट रहे हैं आप लोग, उसमें मौके पर आप रहिए, वितरित करवाइए। और यहाँ तक कोटेदार से कभी संपर्क में रहिए कि आपका राशन कब आ रहा है और कितनी मात्रा आ रही है, उसको समय से आप उठाइए और अपने ही देख रेख में उसको बंटवाइए। अगर गांव में आता है राशन तो आप यहाँ तक कि प्रधान से भी संपर्क बना सकते हैं, उनके देख रेख में होना चाहिए। नहीं सुनती हैं अगर आंगनवाड़ी तो आप प्रधान से दबाव बनाइए, प्रधान भी आपका हेल्प करेंगे। क्योंकि ये किसी एक पर्सनल किसी का नहीं है, ये जो पब्लिक के लिए है, ये पब्लिक के मिलना चाहिए, पब्लिक को मिलना चाहिए सबको, इसलिए यह है। आप किसी का हेल्प इसमें ले सकती हैं। आंगनवाड़ी अगर रखती हैं राशन तो उनसे संपर्क में रहिए, आपको आप बांट रही हैं, किस दिन को बांट रही हैं, उस दिन आप मौके पर आप लोग उपस्थित रहिए और सभी को वितरित करवाइए, ताकि जो बच्चे लाभान्वित होने वाले हैं सभी को पूरा राशन प्राप्त हो सके। अगर कोई भी ये सोचता है इस पे सिर्फ मेरा ही अधिकार है तो ये उसकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सरकारी चीज़ है और ये जनता के लिए है, इस पे सबका सहयोग है, किसी का अधिकार नहीं है, ये अकेले आप लोगों का नहीं है, ये आता है जनता में वितरित करने के लिए। कुपोषित बच्चे हैं उनको देने के लिए है, ताकि उनको अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त हो सके जो सरकार द्वारा दी जा रही है। इसलिए सभी की जिम्मेदारी है, सभी लोग सही सरकार का सहयोग करते हुए जो भी लाभ आ रहा है, ऊपर से स्कीम जो भी आ रही है, गरीब जनता तक उनको पहुंचाइए और उनका जितना हो सके उनको सहायता करिए। इस कार्य में कोई भी किसी भी प्रकार से अपना मनमानी नहीं कर सकता है। इसमें सभी लोग मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, सहयोग करते हुए जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य करते रहिए। आपसे उम्मीद की जाती है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको किस तरह से और कैसे कार्य करना है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक करिए, ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।